क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं उस कौम का पर्दा जिसने अल्लाह के नबी हजरत नूह की कौम की नसीहत को ठुकराकर अपने ही हाथों अपनी तबाही लिख दी। वो कौम जो हर चेतावनी पर हंसती रही, हर दलील का मजाक उड़ाती रही और हर बार हक की आवाज को कुचलने की कोशिश करती रही। लेकिन जब आसमान का रंग बदलने लगा, जब बादलों की गड़गड़ाहट डर में बदल गई, जब धरती की नसों से पानी फूटने लगा और हदों को तोड़ता हुआ सैलाब हर तरफ कहर बनकर दौड़ पड़ा, तब उन्हें समझ आया कि नबी की बात मजाक नहीं होती। आज की कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि इबरत है उस कौम की जो अपने जिद, तकब्बुर और गुमराही में इतनी आगे बढ़ गई कि अल्लाह का अजाब उनके सिर पर आ पहुंचा और दुनिया के सामने कयामत जैसी हकीकत रख दी। तो आओ, दिल थाम कर बैठो और सुनो नूह की कौम का वो दर्दनाक अंजाम जो आज भी हर इंसान के लिए तड़पती हुई नसीहत है। क्योंकि यह सिर्फ बीते लोगों की दास्तान नहीं, यह हमारी रूह को जगाने वाली हकीकत है। कौमे नूह एक ऐसी कौम थी जिसे अल्लाह ने दुनिया में दी गई नेमतों से खूब नवाजा था। हरे भरे मैदान, मीठे पानी के झरने, फलदार पेड़, मजबूत जिस्म, लंबी उम्रें। लेकिन अफसोस, इन सब नेमतों ने उनके दिलों में शुक्र और इबादत की जगह घमंड और सरकशी भर दी। वो अल्लाह को छोड़कर लकड़ी पत्थर की बनी बेजान मूर्तियों को पूजने लगे, उन्हें अपना खुदा समझने लगे। उनका नाम वद, सुवा, यगूस, युक और नस्र रखा और ऐसा लगता था कि जैसे उनकी आंखों पर किसी ने पर्दा डाल दिया हो। अल्लाह ने रहमत करके इस गुमराह कौम के पास अपने नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, जो 950 साल तक उन्हें दिन रात छुपकर, खुलकर, नरमी से, दलीलों से, दुआओं से और आंसुओं से समझाते रहे, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की तरफ लौट आओ। वही तुम्हारा सच्चा रब है, वही रोजी देने वाला है, वही जमीन और आसमान का मालिक है। उसके सिवा किसी और की बंदगी मत करो। मैं तुम्हारे लिए कोई बला नहीं चाहता, बल्कि तुम्हारे ऊपर बरसने वाली रहमत का दरवाजा खोलना चाहता हूं। लेकिन कौम, वो तो अपनी जिद पर अड़ी रही। किसी ने कानों में उंगलियां डाल लीं, किसी ने कपड़े चेहरों पर खींच लिए, किसी ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। कोई कहता, हमारी बात छोड़ो, तुम तो सिर्फ इंसान हो, अल्लाह का पैगाम कैसे ला सकते हो। कोई कहता, तुम्हारे साथ तो कमजोर और गरीब लोग हैं, तुम्हारी बात में क्या वकार। और कोई कहता, ऐ नूह, तुमने बहुत बात कर ली, अब अगर तुम सच कहते हो तो वो अजाब दिखा दो जिसकी तुम धमकी देते हो। लेकिन अल्लाह के नबी अपने मिशन में अटल रहे। रात के सन्नाटे में अपनी कौम के लिए रो रो कर दुआ करते, दिन की धूप में उन्हें समझाते कि कहीं एक भी दिल पिघल जाए। लेकिन घमंड का अंधेरा इतना घना हो गया कि कोई रोशनी उसमें दाखिल ही नहीं हो सकी। तब अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दिल में वह वाही डाली, ऐ नूह, अब तुम्हारी कौम में ईमान लाने वाला कोई नहीं बचेगा सिवाय उन लोगों के जिन्होंने पहले ही ईमान ले लिया है। अब तुम गम मत करो और मेरी निगरानी में एक कश्ती बनाओ। और यहीं से शुरू होती है वो हैरान कर देने वाली हकीकत जो इंसानियत को आज तक सोचने पर मजबूर करती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे, रेगिस्तानी जमीन पर, जहां कोई नदी नहीं, कोई झील नहीं। और उनकी कौम, वो तो मजाक उड़ाने में और तेज हो गई। ऐ नूह, अब तो बढ़ई बन गए, क्या इस सूखे मैदान में जहाज चलाओगे? लगता है अक्ल चली गई है। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कभी जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह का हुक्म ही हकीकत है। सालों तक वो कश्ती बनाते रहे, एक विशाल, मजबूत 3 मंजिल की कश्ती, इतनी बड़ी कि दुनिया ने कभी देखी न थी। आखिर वो वक्त आ गया जब अल्लाह का हुक्म उतरा, ऐ नूह, जब तंदूर उबल पड़े तब समझ जाना कि अजाब का वक्त आ गया। और एक दिन धरती कांप गई, तंदूर उबल पड़ा, आसमान से काले बादलों ने सूरज को निगल लिया, बिजली गूंजी, गरज ने दिल फाड़ दिए और अचानक आसमान से ऐसी बारिश बरसने लगी कि उसे देखकर पहाड़ भी कांप जाते। धरती के सीने से पानी के फव्वारे ऐसे फूटने लगे जैसे किसी ने नीचे छुपा महासागर खुला छोड़ दिया हो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ईमान वालों को बुलाया, चलो कश्ती में सवार हो जाओ। तभी माँ बाप अपने बच्चों को लेकर, बुजुर्ग, औरतें, मर्द, कुछ जानवर, परिंदे, सब नियमत से अल्लाह के हुक्म से कश्ती में दाखिल होने लगे। और तभी एक दिल तोड़ देने वाला मंजर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नजर अपने बेटे पर पड़ी, जो पहाड़ पर चढ़ते हुए चिल्ला रहा था, अब्बा, मैं इस पहाड़ की ऊंचाई मुझे बचा लेगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम रो पड़े, बेटे, आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकता,
उसकी पनाह में आ जाओ। लेकिन बेटे ने इनकार कर दिया और पानी की एक बड़ी लहर ने उसे निगल लिया। कश्ती पानी में तैरने लगी, ऐसे जैसे पहाड़ उफनती हुई लहरों पर चल रहे हों। पानी आसमान को छू रहा था, धरती अपनी जगह से हिल चुकी थी। कोई चीख रहा था, कोई भाग रहा था, कोई पहाड़ों की ऊंचाई पर चढ़ रहा था। लेकिन अल्लाह का अजाब जब आता है तो किसी की दौड़, चिल्लाहट, ताकत या पहाड़ किसी काम नहीं आते। 40 दिन तक बारिश जारी रही। पानी ने सब कुछ ढक लिया। कौमे नूह, जिसने नबी का मजाक उड़ाया, जिसने हक को ठुकराया, जिसने घमंड को अपना खुदा बना लिया, वो सब पानी में डूब गए और कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई। तब अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ नूह, ये मेरा फैसला है, तेरे साथ वाले मोमिन सलामती और बरकत में रहेंगे। और यूं इस कौम का वजूद हमेशा के लिए मिटा दिया गया, ताकि आने वाली नस्लें जान लें कि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, लेकिन उसकी पकड़ भी बहुत सख्त है। कौमे नूह का ये वाकया सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमारी रूह के लिए आईना है कि जब इंसान हक से मुंह मोड़ लेता है, गुनाहों को जिंदगी बना लेता है और नसीहत को मजाक समझता है, तो अजाब सिर्फ कहानी नहीं रहता, हकीकत बनकर आ जाता है। इसलिए दिल से याद रखो, हक को पहचानो, अल्लाह की राह पर चलो और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की तरह घमंड में अपनी आंखें बंद मत करो, वरना कयामत तक पानी में डूबे उन लोगों की चीखें दुनिया को ये सबक सुनाती रहेंगी कि अल्लाह के फैसले से कोई बच नहीं सकता।